अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल्ला और आज मैं एक नई वीडियो के साथ एक नए अंदाज़ के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। तो थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा। पहली चीज़ कल्टस का ओवरव्यू, इसका इंटीरियर और इसका एक्सटीरियर सारा आपको घुमाऊंगा। दूसरी चीज़ जो है वो मैं आपको ये बताऊंगा कि किया पिकांटो और कल्टस में इन दोनों में से आपको कौन सी लेनी चाहिए और किस में क्या फ़ीचर्स हैं, किस में क्या फ़ीचर्स नहीं हैं। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो ये होगी कि हमें जो उसके साथ एक्स्ट्रा जो पैकेज मिला है वो आपने किस तरह लेना है, आपने मतलब किस तरह उनको कन्विंस करना है तो आपको पैकेज दे देंगे। वरना अक्सर सुजुकी वाले जो हैं वो ये पैकेज नहीं देते और इस पैकेज कुछ मतलब लोकल मार्केट में जाके ये चीज़ सेल करते हैं। कल्टस में आती हैं 3 वेरिएंट्स, एक होता है VXL, एक VXR और एक AGS। AGS वेरिएंट जो है वो ऑटोमेटिक है, ऑटो गियर शिफ्ट जैसे कहते हैं। उसकी मार्केट वैल्यू इतनी अच्छी नहीं है जो मार्केट आफ्टर रीसेल वैल्यू है, जबकि VXR और VXL की ठीक है, जिसमें से लोग ज़्यादातर VXL को प्रेफर करते हैं और हमने भी VXL ही ली है। VXL में और VXR में इनमें जो डिफरेंसेस है वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। तो चलिए चलते हैं गाड़ी का लुक अराउंड व्यू देखते हैं। इसकी फ्रंट प्रोफाइल की तरफ आएँ तो फ्रंट पे इसके बड़े प्यारे हेडलैम्प्स गिवन है जिनकी एक स्पोर्टी सी लुक है। इसके थोड़ा सा ही हम नीचे देखें तो नीचे इसके फोग लैम्प्स गिवन है जो कि VXR वेरिएंट में नहीं है। थोड़ा सा आगे अगर हम देखें तो इसमें क्रोम ग्रिल दी गई है, ये भी VXR में नहीं आती। तो अब चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो साइड पे इसके अलॉय रिम्स दिए गए हैं जो कि VXR वेरिएंट में नहीं आते। फ्रंट पे इसके डिस्क ब्रेक होती हैं और बैक पे इसके ड्रम ब्रेक्स होती हैं और इस वेरिएंट में ABS ब्रेक्स दी गई हैं। अगर हम डोर हैंडल्स की तरफ देखें तो डोर हैंडल्स इसके जो हैं वो बॉडी कलर दिए गए हैं जो कि VXR में ब्लैक कलर के आते हैं। बैक साइड पे अगर बात की जाए तो इसकी जो लाइट्स हैं वो प्रीटी डिसेंट है, मतलब उतनी स्पोर्टी लुक नहीं है इनकी जितनी इसकी फ्रंट साइड की है। ऊपर देखा जाए तो ऊपर इसके स्पॉयलर गिवन है जिसके साथ एक लाइट भी अटैच्ड है जो ब्रेक के साथ काम करती है। तो चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। अगर इस गाड़ी के इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर इसका काफ़ी प्यारी लुक देता है। एक चीज़ बस जो इसमें मुझे थोड़ी फील होती है कि यार इसका इंटीरियर ना पूरा ब्लैक है, अगर बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता तो कुछ ज़्यादा ही प्यारा लगता। तो सबसे पहले इसके साइड पे आते हैं। साइड पे इसके जितने भी विंडोज़ हैं वो सारी ऑटोमेटिक हैं। इसी के साथ साथ एक बहुत ही प्यारी इसमें नॉब दी गई है जिससे ये साइड मिरर्स कंट्रोल होते हैं, जॉयस्टिक टाइप्स ही है। इसी के साथ ये विंडो लॉकिंग बटन है और इसके साथ ये डोर लॉक और अनलॉक का बटन है। साइड पे इसके अगर देखें तो साइड पे इसके फोग लैंप्स का बटन दिया गया है और यहाँ पे इसकी AC वेंट है। AC वेंट के बिल्कुल नीचे एक बॉक्स टाइप सी स्पेस दी गई है जहाँ पे आप अपनी कीज़ वगैरह रख सकते हैं। और फ्रंट पे देखें तो इसका इसका एयरबैग स्टीयरिंग के अंदर है और इसका मीटर अगर देखें तो मीटर्स का काफ़ी प्यारा है जिसमें 3 पोर्शंस बने हैं। पहला पोर्शन है RPM मीटर, दूसरा पोर्शन है स्पीडोमीटर और तीसरे में डिस्प्ले है जिसमें आपको फ्यूल एवरेज और टाइम वगैरह बताता है और साथ इसके ये कितनी आपकी अभी माइलेज आपकी चल रही है। इसके साथ साथ अभी आपने जितना आपका पेट्रोल है उसमें आप रिमेनिंग कितने किलोमीटर जा सकते हैं और साथ साथ इसमें 1-2 और भी यहाँ से इधर भी एक नॉब है अब जिस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर इस पर कुछ और फंक्शंस आएंगे। अगर इसके सेंटर की तरफ आएँ तो सेंटर में इसके 2 AC वेंट्स हैं, दरमियान में इसके डबल इंडिकेटर का बटन है। ये साइड पे इसके क्रोम की हुई है आउटलाइनिंग जो VXR वेरिएंट में नहीं आती। नीचे इसके एक LCD लगी हुई है जो फुल टच है और ये टेक्नो ब्रांड की तरफ से आती है। इसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं जैसा कि रेडियो, म्यूज़िक, वीडियो एंड ब्लूटूथ और इसके वॉलपेपर भी इसका चेंज होता है यहाँ से। इसी के नीचे अगर देखें तो यहाँ पे AC के 3 ऑप्शंस हैं और उसी के नीचे अगर देखें तो आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिलेगी 12 वॉट की, यहाँ पे अपना मोबाइल रख सकते हैं। उसके बाद इसका गियर है जो कि मैग्नेटिक गियर है। मैग्नेटिक गियर है जो काफ़ी एक ना मतलब अच्छी फील देता है जब आप गियर लगा रहे हों। इसी के साथ साथ यहाँ पे इसके ये 2 कप होल्डर्स हैं, साथ हैंड ब्रेक है। उस तरफ देखें तो एक एयर बैग पैसेंजर साइड पे है, यहाँ पे ऊपर मेंशन भी है। ये नीचे इसके ड्रॉ है जिसमें काफ़ी अच्छी स्पेस है। इसी के साथ साथ ये USB की केबल है कि अगर आपने USB लगानी हो। ये इसका कुछ बुकलेट वगैरह पड़ी हुई है गाड़ी की और उस तरफ जो है नीचे भी स्पेस है जिसमें आप अपने कोई भी सामान वगैरह रख सकते हैं। तो बाकी चलते हैं पीछे की तरफ। बैक साइड पे इसके देखा जाए तो बैक साइड के डोर में इसका बॉटल होल्डर है और साथ ही चाइल्ड लॉक का जो अक्सर गाड़ियों में होता है। और बाकी देखें तो इसकी सीट काफ़ी कंफर्टेबल है और ये वो मैट्स हैं जो कंपनी की तरफ से हमें दिए गए थे। और इसी के साथ साथ एक बड़ा अच्छा फ़ीचर है जो इसके अंदर, वो ये है कि इसकी जो पीछे वाली जो बैक सीट है वो हाफ़ है, मतलब अगर आपने साथ बैठना हो और अपना सामान भी रखना हो, आपका सामान अगर ज़्यादा है तो आप इस तरह साथ बैठ भी सकते हैं और आप सामान भी रख सकते हैं। और इसी के साथ साथ दरमियान में इसके एक और स्पेस दी गई है जहाँ छोटी मोटी चीज़ आप अपनी बॉटल भी रख सकते हैं। तो अब चलते हैं इसके ट्रंक की तरफ।
ट्रंक स्पेस इसकी काफ़ी अच्छी है, मतलब 2 बड़े बैग और एक साथ छोटा बैग आ सकता है। और ये गाड़ी के कवर्स पड़े हैं जो सुजुकी वालों ने दिए थे। तो उम्मीद है आपको कल्टस का आउटसाइड और इनसाइड रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे वीडियो का जो दूसरा पार्ट है वो स्टार्ट होता है कि आप अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि हम किया पिकांटो और कल्टस VXL, किया पिकांटो मैनुअल और कल्टस VXL में से हम कौन सी गाड़ी लें। मेरी जो रिसर्च है उसके मुताबिक तो यही है कि अगर आपने अपनी फ्यूल एवरेज, आपकी पार्ट की अवेलेबिलिटी और इसके प्राइसेस, और नंबर 3 चीज़ इसकी रीसेल, अगर ये चीज़ आपकी प्रेफरेंस में है तो आप ज़रूर कल्टस VXL की तरफ जाएं। अगर आपको कंफर्ट और क्वालिटी चाहिए तो फिर आपको किया पिकांटो की तरफ जाना चाहिए, लेकिन उसका वेट ज़्यादा है, इससे तकरीबन 100 किलोग्राम ज़्यादा है उसका वेट अप्रॉक्सीमेटली, मैं बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, जिसकी वजह से उसकी फ्यूल एवरेज भी कम है। तो अगर आप ये इसकी रनिंग कॉस्ट आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली किया पिकांटो की तरफ जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि हमें जो उसके साथ पैकेज मिला था जिसमें 4 चीज़ें थी, एक स्टीयरिंग कवर, इसके सीट कवर्स, इसका फ्लोर मैट्स, और नंबर 4 चीज़ जो है वो इसका गाड़ी का ऊपर वाली जो शीट होती है जो पूरी ऐसे कवर करते हैं। ये 4 चीज़ें हमें मिली थी। सुजुकी का जो डीलर है वो हमें वैसे तो ये चीज़ें नहीं दे रहा था, मतलब उसने हमें नहीं बताया था कि मैं चीज़ें दूंगा, लेकिन जब हमने उसका कहा कि यार हम ये सुजुकी रावल मोटर्स हैं, इधर से अगर हम ले रहे हैं तो वो बंदा हमें ये चीज़ें दे रहा है, हमने मतलब जस्ट वैसे ही उसको बात की, तो ज़ाहिर है उसको हर गाड़ी में से उसको कमीशन मिलता है, तो इसलिए उसने कहा हाँ ठीक है हम भी आपको देंगे, और इस तरह करके उसने वो इस बात पे एग्री हो गया कि हम भी आपको ये पैकेज देंगे। और उसने कहा था कि ये पैकेज की कॉस्ट अराउंड 10,000 है। तो सीट कवर्स उसने लगा दिए थे और बाकी सब चीज़ें भी इसने हमें प्रोवाइड कर दी थी। तो उम्मीद है आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी शेयर करें, और नीचे कमेंट में भी ज़रूर बताएं कि आपको किया पिकांटो और कल्टस में से कौन सी अच्छी लगी और कल्टस का कौन सा फीचर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।